बज गया, समझे? कितना भारी आपका काम भोलेनाथ करा रहे हैं। एक साथ कभी पूरा संसार में देख लीजिएगा, एक साथ शिव पुराण। अब भागवत कहीं देखे अब इसी में 2-3 दिन का काम है, अगर हो जाता है तो आदमी 2 बजे ले यहाँ पर बैठेगा। हाँ, होता है भगवान आपको काम भी करा रहा है भेजे। आपके घर में पूजा देखिएगा ना तो घबरा जाइएगा जी, कब तक करेगी या क्या करेगी। लेकिन भगवान बैठा है, देखिए छोड़ नहीं रहे। ये घर के लिए साफ लड्डू हो जाएगा। 9 दिन सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करके हम अपनी कथा को शुरू करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं। सरस्वती नमस्तुभ्यं। कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयत्यां सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कथा को शुरू करने से पहले 10 मिनट, आज एकादशी है, 5 मिनट संकीर्तन सब कोई मिलके। देखिए, जिसके पास झाल है, ढोलक है, वो झाल बजाइए। जिसके पास नहीं है, दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। राधे राधे।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सब लोग फिर राधे का ध्यान किया ना। अभी जो इससे पहले हुआ विष्णु लक्ष्मी नारायण के ध्यान, अभी कृष्ण परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणा है भक्त वांछा कल्प तरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल के कृष्ण प्रभु की श्री वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष आप सभी माताओं को, इस मंदिर के सुंदर प्रांगण को, सभी पिताश्री को, पिता समान श्री माता समान श्री आप सभी में राधे गोविंद का दर्शन करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। कल्प तरु कल जो भी लोग कथा में आए थे सबको पता था कि श्रीमद् भागवत महापुराण कल तक तो हम लोग सिर्फ महात्मा का कथा सुने कि श्रीमद् भागवत महापुराण का महिमा क्या है। ये है ना, ये कल्प तरु है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है कि इस भागवत महापुराण के सामने आपके मन में जो भी इच्छा है, किसी को जो इच्छा है, जो चाहिए आपको, ये श्रीमद् भागवत महापुराण वो सब कुछ देता है। किसी को पुत्र चाहिए पुत्र देगा, किसी को धन चाहिए वो धन देगा, किसी को महल चाहिए महल देगा। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसको जैसा जो चाहिए वो सब कुछ देगा। लेकिन हम कहे थे कि सुनार के दुकान में आप 10 रुपया लेके जाइएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इतना धन चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ देख सकते हैं, आप उसको खरीद नहीं सकते हैं। तो हमें कैसा धन कमाना है, श्री राधे नाम का धन कमाना है, श्री कृष्ण नाम का धन कमाना है। आज एकादशी है, जैसे कोई तिथि आता है, महापर्व आता है, छठ आता है, तो जो सब्जी 10 रुपया मिलता है उसका दाम बढ़ जाता है ना। जैसे 30 हो गया, 40 हो गया, महंगाई बढ़ जाता है। जो केला आपको 20 रुपए का मिलेगा वो 40 में मिलता है। छठ के टाइम कितना महंगा मिलता है। तो जो भगवत नाम आप डेली लेते हैं एकादशी के दिन, उसका जो वैल्यू होता है ना, जो उसका दाम होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा मान लीजिए एक माला आप करते हैं, एक माला में कितना मोती होता है, 108। एक माला किए डेली आप करते हैं तो 108 रुपया, ऐसे मान के चलिए कितना रुपया हो गया, 108। एकादशी के दिन अगर आप एक माला भी करते हैं, एक मोती का दाम होता है 10 रुपया। महंगाई बढ़ जाता है। ये तिथि भगवान को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस तिथि का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। इस दिन अगर आप एक माला जपते हैं तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। डेली कितना था, 100 रुपया। ठीक है, तो ऐसे आज एकादशी है, दिन भर आपको धन कमाना है। धन से हमें कितना मोह होता है, जब पता है कि इससे सब कुछ मिलेगा। और धन क्या चाहिए, धन कैसा होना चाहिए, हमें कहीं जाके खटना नहीं है, कहीं मेहनत नहीं करना है। कैसा धन कमाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 रुपया तो यहीं पे हो गया है कि नहीं। तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, दिन भर अपना कमाते रहो। उसके बाद आप कहीं भी जाइएगा, श्री कृष्ण के सामने कहिएगा, हे प्रभु हमको ये चाहिए, मेरी बहू को बेटा नहीं हो रहा है, मेरी बहू को ये नहीं हो रहा है, हमको महल चाहिए। आप उतना धन लेके जाइए ना, भगवान क्यों नहीं देंगे आपको। आपके पास उतना धन है, आपके पास कमी क्या है, भगवान को देना है। भगवान को धन चाहिए, कैसा धन, भगवत नाम का धन, श्री राधे नाम का धन, श्री कृष्ण नाम का धन। ठीक है, तो आज एकादशी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए आप लोग खूब कमाइए, आज खूब कमाइए। आप सब कोई कमा सकता है कि नहीं। तो कथा श्रवण करते समय
मन में कृष्ण महामंत्र चलते रहना चाहिए। राधे जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, सबको ठाकुर जी देख रहे हैं, किसी से कोई नहीं छुपा हुआ है कि नहीं? ये रहे अंदर तो भी देखेंगे और बाहर रहे तो भी देखेंगे, इसलिए सब कोई मन में अपना जाप करते रहिए, ठीक है? कृष्ण जी का नाम लेके अपना आप लोग जाप करते रहिए और कथा सुनिए। कल हम लोग क्या सुने थे? श्रीमद् भागवत महापुराण के महिमा के बारे में सुने, है ना? काल व्याल मुखा ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवते शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कल कहा गया था कि इस कलयुग में मानो कि हर मनुष्य कैसे है, जैसे कि अजगर सांप के मुंह में है, और कब ये हमारा श्वास बंद हो जाए इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि नहीं? तो इस संकट से उभरने का एकमात्र साधन होता है कौन सा? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत जन्मों के पुण्य के प्रताप से हम सब यहाँ पे बैठ के मंदिर के पवित्र धाम में, पवित्र भूमि पे हम सब बैठ के कथा सुन रहे हैं, ठीक है? ये हमारे बहुत जन्मों के पुण्य के प्रताप से हमें ये फल मिला है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम फिर से प्रणाम करते हैं। भागवत महापुराण के बारे में फिर से कल हम बताए थे कि ये क्या है? ये शब्द के रूप में साक्षात नारायण है, शब्द के रूप में, वाणी के रूप में साक्षात नारायण है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन हम कल किए थे। इससे आगे अब बढ़ते हैं। श्री नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य। नारद जी बहुत भटकते घूमते पृथ्वी को अच्छा समझ के आए थे, लेकिन पृथ्वी पे आके देखे कि पृथ्वी पे तो हर जगह कलह क्लेश है, हर जगह कलयुग का निवास है, कहीं शांति नहीं मिला। तो वो वृंदावन के तट पर गए थे। वहाँ पे क्या देखे थे कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र को गोदी में लिटा के बैठी हुई है। भक्ति महारानी तो नई नवेली है, तरुणी है, लेकिन उनके जो दोनों पुत्र थे वो दोनों वृद्ध अवस्था में लेटे हुए थे। तो वो अपना दुख नारद जी को बताती है, तो नारद जी उनको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हैं, तब उनका जो कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। कल हम लोग इतना श्रवण किए। उसके बाद ऐसा हुआ था कि इस कथा को जो कह रहे हैं उनका नाम है श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी के जो पिता है वो व्यास जी थे, ये है श्री सुखदेव जी। देखिए यहाँ पे वर्णन है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रस माल्यम मुहुरहो रसिका भूरि भागवता। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा फल है जिसमें ना तो गुठली है ना तो छिलका है। ऐसा आप कोई फल का नाम बता दीजिए जिसमें बीज ना हो, चाहे जिसका छिलका ना निकालते हो, जिसमें गुठली ना हो, ऐसा कोई फल नहीं है। केला है तो उसमें छिलका ज़रूर होता है, सेब है उसमें बीज ज़रूर होता है, कोई भी फल हो उसमें या तो छिलका होता है या तो गुठली होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण केवल एक ऐसा अमृत है, एक ऐसा फल है जिसका सब पीने योग्य है। सिर्फ सुनना नहीं है, उसको पीना है। ये अमृत है, इसको धारण करना है अपने शरीर में, अपने आत्मा में, सिर्फ पीते जाना है। इसमें कोई भी छिलका नहीं, कोई भी गुठली नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि इसको हटा दो, ये किसी काम का नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक शब्द साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात श्री राधे, ठीक है? तो ये ऐसा फल है जिसमें न छिलका है न गुठली है, सब कुछ अपने भीतर धारण करने योग्य है। स्वर्गे सत्य च कैलाशे वैकुंठे ना सत्यम रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्या माम मुंचुत कहर्षिता। कल ये भी बताया गया था कि जब श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आए थे और कहे थे कि आप अदला बदली कर दीजिए, ये भागवत का रसा अमृत परीक्षित को ना पिला के हमको पिला दीजिए और ये जो अमृत का कलश है ये देवताओं को पिला दीजिए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि देवता जो होते हैं अपना काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं, लेकिन और उन्हें कथा का अनाधिकारी समझ के उन्हें भगा दिया गया। तो ये जो कथा है वो देवताओं को भी सुलभ नहीं है, हम और आपको ही सुलभ है, ठीक है ना? तो इस भागवत कथा को जितना पी सको, जितना धारण कर सको, जितना सुन सको, हर जगह ये चैनल चलता है, यूट्यूब पे चलता है, साक्षात आप लोग खुद बैठे हुए हैं भागवत में, तो इसका जितना श्रवण हो जाए, जितना इसको आप लोग धारण कर सकते हैं इसको करिए, क्योंकि ये कथा जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है, ठीक है ना? ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम फिर से बारंबार प्रणाम। अब कथा के देखिए एक कथा आता है इस पे
कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण का इतना मतलब आप कहती हैं, यह कह रहे हैं ना, इतना महात्म्य है इसका, तो क्या दिन भर हम लोग कथा ही सुनते रहे, कोई काम धाम नहीं करें? तो इसी पे एक कथा आता है कि एक काशी में एक बहुत अच्छे विद्वान थे। ठीक है, ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। काशी में एक बहुत अच्छे विद्वान थे और उनको जो था श्रीमद् भागवत महापुराण का पढ़ने में चस्का लग गया था। वो जब भी फ्री क्या, वो दिन भर यही करते रहते। उनको किसी और भी काम में मन लगता ही नहीं था। थोड़ा भी फ्री होते, 2 मिनट समय मिलता, श्रीमद् भागवत महापुराण खोल के बैठ जाते। हर समय श्रीमद् भागवत महापुराण, हर समय कृष्ण का नाम जपते। अब जो उनकी पत्नी थी, अब पत्नी को तो घर संभालना है, घर देखना है, बच्चे हैं छोटे छोटे, भूखे हैं, खाना क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो तो पत्नी को ही देखना है। अब ये जो विद्वान थे, पंडित जी थे, इनसे अब कुछ होता नहीं था, इनका मन करता नहीं था कमाने धमाने का, हमेशा भागवत महापुराण, हमेशा महाभागवत महापुराण। अब जो पत्नी थी वो आसपास के, उसको तो पता था कि पति देव से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो भूखे तो मरेंगे नहीं, तो आसपास के घरों में चली जाती, काम धाम करती, बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, कपड़ा धोती और आके अपना उसी से जो धन मिलता उसी से अपने परिवार का गुजारा करती थी। पति देव को कोई मतलब नहीं था, वो हमेशा भागवत महापुराण में निष्ठा रखते, हमेशा कृष्ण का नाम जपते रहते। पत्नी कोई काम कहती कि आप कुछ काम धाम किया करिए, धन का बहुत अभाव हो गया, बच्चे भूखे सो रहे हैं, कुछ काम धाम आप करते नहीं हैं। तो पत्नी बहुत बोलती तो पति देव जाते कहीं दूर काम धाम करते, 2 दिन 3 दिन करते, मन भर जाता, कहते कि नहीं, मन नहीं कर रहा, वहाँ नहीं जाना है, हमको यहीं पे रहना है, भागवत जी के सामने रहना। वो घर में आ जाते, काम धाम नहीं करते। अब एक दिन बहुत घटना ये घटा कि पत्नी गई थी बगल के घर में काम धाम करने की, जो मिला था वो घर ले आई, उस दिन खाना बनाई, एक समय का ही भोजन उन लोग के पास था, अभी आता और अभी खत्म हो जाता, इतना समय का भोजन था। अब आए पति, अब उसके घर में हुआ कि अभी सब कोई खाना बना था, सब कोई खा पी के उठ चुका था, ठीक है, जो था वो खत्म हो गया था। अब उसी समय कुछ संत पधारते हैं उनके घर में। पहले क्या होता था ना कि तीर्थ धाम करते करते जो संत होते थे, जाते थे, जो घर मिल गया अच्छा उसके यहाँ भोजन पा लेते थे, है ना। कहा जाता था कि अतिथि देवो भव, और ऐसे अतिथि को हमेशा आदर सत्कार और भोजन खिलाना चाहिए, ऐसा होता था। तो संत कुछ देर में पधारते हैं और घर का खाना खत्म हो गया। अब संत कहते हैं कि हे देवी, हमने सुना है कि आपके घर में डेली भागवत का पाठ होता है, तो इसलिए हमारा मन हुआ कि हम ऐसे ही घर में रुके जहाँ पवित्रता का ध्यान रखा जाता हो, जहाँ पे कीर्तन भजन। संत ऐसे वैसे घर में थोड़ी रुक सकते हैं, वो वहीं पे रुकेंगे जहाँ पवित्र भूमि हो, पवित्र घर हो। अब वो संत का ठान लिए संत कि हमको आप ही के घर से भोजन चाहिए। अब घर में कुछ तो था नहीं। अब पत्नी बहुत उदास हो गई, बहुत नहीं होता है अंदर से, अब क्या कहे, शर्म आ रहा था कि अब कुछ नहीं है, हम कैसे पवाएं। तो चरणों में गिर के बोली, हे महात्मा, आज मेरे पास सच में कुछ नहीं है खिलाने को, आप कृपया हम पे दया करिए, आप कहीं और जाके भोजन पाइए, मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत दुखी होकर संत का ये निरादर ही हो गया। अब संत उसके घर से चले जाते हैं। उस दिन उसकी पत्नी भयंकर क्रोध में एकदम लाल कि आज आ जाने दो उनको, सारा उनका भागवत का चिथड़ा पिथड़ा कर देती हूँ, सारा उनका भागवत, ना कमाना ना धमाना, बच्चे से कोई मतलब नहीं, बच्चों के पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। बेचारे पति देव अभी उनको कुछ तो पता था नहीं। और वो आते हैं, वो क्रोध में पत्नी गई, श्रीमद् भागवत रखा हुआ था ऐसे किसी पे ऐसे रखा हुआ था पूजा के रूम में। अब वो गई, सारा भागवत का पेज फाड़ वाड़ के सब हटा दी। अब आते हैं अब उसके स्वामी, अब देखते हैं तो एकदम विरह से, एकदम जो 24 घंटा जो भागवत के पीछे पड़ा था, अब वो आता है, देखता है, एकदम रोने लगते हैं, सारे पन्नों को इकट्ठा करके पकड़ के रोने लगते हैं। कहते हैं, हे कृष्ण, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों किया प्रभु आपने, मेरी पत्नी को माफ़ कर दो, मेरी पत्नी अबोध है, उसे कुछ किसी चीज़ का समझ नहीं है कि ये आप ही एक सत्य है, बाकी ये संसार झूठा है। बहुत रोने लगे। अब भक्त का आंसू भगवान से देखा जाता नहीं है, ये दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहता है और इस दुनिया इसी को ताना मारी है, इसी पे संकट आ गया। अब ठाकुर जी जो है बड़े चंचल मन के हैं, ग्वाला है ना, वो हमेशा गाय का सेवा करते हैं। ठाकुर जी का ग्वाले से बहुत बड़ा संबंध है। ठाकुर जी को जितना ग्वाले पसंद है ना, उतना कोई प्रिय नहीं।
अब ठाकुर जी मेरे बड़े चंचल, बड़े प्यारे से छोटे से बालक बन के आए। छोटे से बालक कैसे? सिर पे पगड़ी बांधे, ऊंचा धोती। छोटा बच्चा, ये जो लड़की खेल रही है, चाहे जो बच्चा भी पूजा करने आया था, अगर वो धोती बांध दे और कुर्ता पहन दे, पगड़ी बांधे, तावल लपेटे और खुटमुड़ चले तो कितना प्यारा लगेगा, है ना। अब प्रभु से ये बर्दाश्त हुआ नहीं, देखा गया नहीं। अब वो छोटे से बालक बन के सिर पर टोकरी भर के उसमें अनेक रत्न, अनेक सोने चांदी, अनेक जवाहर लेके चलने लगे, गीत गाते हुए। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, ऐसे गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए आपस में चलने लगे। और आके चुपचाप दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक बार तो घर में तो झगड़ा लगा हुआ था, विघ्न लगा हुआ था, कौन जा रहा है दरवाजा खोलने। एक बार खटखटाए, कोई नहीं खोला। 2 बार खटखटाए, नहीं खोलना है, मतलब कोई नहीं खोला। ऐसे करके जब कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, तब लास्ट में पत्नी ही उठी और पति देव तो चले गए थे गंगा के तीर और विसर्जित करने के लिए कि अब तो कुछ बचा नहीं, अब भागवत क्या होगा, फट गया है। तो वो चले गए गंगा जी के तीर में उसको विसर्जित करने। घर पे सिर्फ पत्नी थी। ठाकुर जी उठाते हैं अपने मतलब ये टोकरी को और देते हैं। ये बोलते कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं, कुछ बोल रहे हैं, बस दरवाज़ा खटखटाए हैं, बोले कुछ नहीं है। टोकरी उठा के देते हैं देवी को, लो। अब वो कहती है ये क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ये मतलब ठाकुर जी कहते हैं ले लो, मन में ही कहते हैं ले लो तुम, ठीक है। तो पत्नी कहती है कि ये कौन दिया है, कहाँ से आया है, बहुत क्वेश्चन पूछ रही है कि बताओ ऐसे कैसे ले ले। तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे इशारा कर रहे हैं। तो पत्नी बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? छोटे से बच्चे को कोई भी डांट के ही पूछता है क्रोध में, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? ठाकुर जी कह रहे हैं हम कुछ नहीं बोलते, मतलब कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलते, हमको कुछ भी बोलने नहीं आता है। हाँ पागल है ठाकुर जी, पागल, ठीक है। तो वो ऐसा करते हैं, तब पत्नी ले लेती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि हम सिर्फ मतलब ऐसे इशारा कर रहे हैं कि हम लिख के बता सकते हैं, हम बोलने हमको नहीं आता है। तो एक पन्ना लेके आती है, कागज कलम लेके आती है और ठाकुर जी उस पर लिखते हैं कि तुम्हारे पति देव मेरे यहाँ काम करते थे, हमेशा मेरे यहाँ काम करते थे। अब वो काम क्या करते थे? श्रीमद् भागवत महापुराण। अब श्रीमद् भागवत महापुराण जो हमेशा पढ़ते हैं, वो मतलब हुआ क्या? वो कृष्ण जी के पास अपना समय दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, है कि नहीं। अब वो लिख के दे देते हैं कि तुम्हारे पति देव दिन रात मेरे यहाँ काम करते हैं, दिन रात, कभी कुछ मांगते नहीं। आज मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में धन का बहुत ज़रूरी पड़ा है, तो मैं आज लेके तुमको देने आई हूँ। ऐसा लिख के वो पत्नी को दे देते हैं। अब पत्नी बहुत खुश हो गई, वाह मेरे स्वामी ऐसे हैं, कभी पता ही नहीं चला, कब जाते हैं काम पे मेरे से छुप के काम करते हैं, इतना धन कमा लिए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अब जो पत्नी इतनी क्रोधित थी, इतने गुस्से में थी, अब धन आ जाता है, उसको सब संभालती है, बच्चों के लिए नया नया कपड़ा खरीदने जाती है, शॉपिंग करने जाती है, अपने लिए नया नया साड़ी लेने जाती है, गहना लेती है, सब मतलब घर को अपने सुंदर से सजा लेती है, दिया जलाती है पति देव के स्वागत में कि मेरे पति देव अब कब आएंगे, कब आएंगे। अब पति देव बेचारे आते हैं, देखते हैं अजीब दृश्य। जिस घर में कभी दिया नहीं जल पाता था, टूटा फूटा मकान था, उस घर में इतना सुंदर साफ सफाई, दिया जल रहा है, हर जगह दिया, घी का दिया, बच्चे मतलब खूब सुंदर सुंदर भोजन कर रहे हैं। आँख एकदम घबरा जाते हैं, कभी तो मतलब वो सोचते हैं कि अरे मैं कोई गलत जगह आ गया हूँ, फिर घूमते फिरते कहीं ना कहीं से वो अपने ही घर में आते हैं। अब पत्नी आरती का थाली लेके, हे मेरे स्वामी, हे मेरे पति देव, आप कितने चालाक हैं, आप कितने चतुर हैं, आप कब काम पे जाते थे, सब आपकी कृपा से हुआ है। अब वो बेचारे घबरा गया कि हम कहाँ काम पे जाते थे, हमको तो किसी काम का पता ही नहीं है। अब ऐसा मतलब थोड़ा देर हुआ कि तो पत्नी कहती है कि एक छोटा सा बालक आया था, वो टोकरी भर के सामान रतन वतन लेकर आया था, वहीं देकर गया और कहा कि आपके स्वामी मेरे यहाँ काम, सब वृतांत उसको सुनाती है। अब वो तो समझ जाते हैं कि ये सब किसका लीला है। अब वो जाते हैं, अब वो पेज दिखाती है जिस पर लिखे थे, अब उसको पकड़ के रोने लगते हैं। उस पेपर में जो भी अक्षर लिखा रहता है उसमें श्री कृष्ण का दर्शन होता है। मतलब इतना उनको विरह आता है, इतना विरह आता है कि फिर से वो पकड़ के रोने लगता है और कहते हैं हे प्रभु धन्य है आपका कृपा, अब हम क्या कह सकते हैं।
तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, यहाँ पे कोई भी समय व्यर्थ नहीं जा रहा है। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। आपको लगेगा कि हम कहाँ अपना समय गंवा रहे हैं, ये समय गंवाना नहीं होता। ये साक्षात परम ब्रह्म है ना, ये शब्द के रूप में भगवान है। ठीक है, तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम फिर से प्रणाम करें। ये कहानी बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत लोगों को लगता होगा कि ये व्यर्थ का समय व्यर्थ नहीं, हम किसी को नहीं कह रहे, हम बस ऐसे है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का ये व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक समय का हिसाब प्रभु भी जानते हैं कि एक एक सेकंड बहुत कीमती है, ये प्रभु को भी पता है, लेकिन प्रभु का भी तो इच्छा है कभी कोई सब मेरे सामने बैठे। ठीक है ना, तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम फिर से ऐसे भगवान के कृष्णा जी मंदिर में इस तरह कोई बैठा था, आज ऐसा समय आया है जिस सब लोग इनके आगे बैठ रहे हैं। ठीक है, अब इस कथा को मतलब आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण करते हैं। अब अभी तक हम लोग जो सुन रहे थे वो भागवत का महात्म्य था। ठीक है ना, भगवान का महात्म्य क्या होता है? महात्म्य मतलब ये भागवत कहाँ से हुआ, इसका कारण क्या है, इससे क्या फल मिलता है, ये सब होता है महात्म्य। अब हम लोग कथा के भीतर प्रवेश करते हैं। कथा के भीतर सबसे प्रथम स्कंद आज से शुरू हो रहा है और प्रथम अध्याय। ठीक है, अभी तक सिर्फ महात्म्य चल रहा है। सबसे पहले सब कोई आंख बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, श्रीमद् भागवत महाशास्त्र का ध्यान करते हुए, हम जो बोल रहे हैं बोलने आए तो ठीक, नहीं आए तो चुपचाप सुनिए। पहले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परारीश्वर सद्यो रुध्यते यत्र कीर्तिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवत रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि पावका। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण से फिर से अंदर प्रवेश करते हुए ऐसा कहा गया, ये मेरा नहीं है कि बार बार कीर्तन कराती है, ऐसा है कि कीर्तन हमेशा कलयुग में कीर्तन का ही ज़्यादा महत्व है। तो इसमें जाने से पहले फिर से एक बार कीर्तन कर लीजिए। राधे राधे श्री सुखदेव जी अब कृष्ण जी का मंगलाचरण करते हुए कथा में अंदर जाते हैं। कृष्ण सुखदेव जी कहते हैं कि जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ के कहाँ चले गए? गोकुल। कौन गया? कृष्ण भगवान। जन्म लेते ही नहीं रुके, है ना, और कैसे कैसे व्यवस्था करते 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 नदी यमुना नदी को पार करते हुए वो कहाँ पे पहुँच गए? गोकुल में। गोकुल में कहाँ? नंद बाबा और यशोदा के घर। जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ के गोकुल को चले गए, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। जन्मे कहीं और सुख दिए बाल लीला का
कहीं और। बाल लीला का जो सुख एक माता पिता अनुभव कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। उससे बड़ा सुख कुछ हो ही नहीं सकता। वो बच्चा कब हंसता है, कब बोलता है, कब क्या करता है, वो माता पिता से पूछो तो वो हर एक चीज़ का वर्णन अच्छे से करते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ मतलब वो सुख नसीब नहीं हो पाया देवकी और वसुदेव को। वो किसको नसीब हुआ? नंद और यशोदा। जो अविज्ञ है पर अनविज्ञ नहीं है, जो अविज्ञ है पर अनविज्ञ नहीं है। क्या जब पूतना मारने आई थी श्री कृष्ण को, क्या उनको पता नहीं था कि ये राक्षसी है? लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर दिए, उसको मतलब देखना नहीं चाहे और दूध उसका पीने लगे। जब इतने सारे राक्षस आए, उनको सब पता था, लेकिन फिर भी अपना लीला करते हुए सबको मारे। वो किसी से ऐसा नहीं है कि छुप गए घर में, ऐसा नहीं, उनको सब कुछ पता है। मतलब जो अविज्ञ है फिर भी अनविज्ञ नहीं है कोई भी। हाँ, जो अपने तेज से तेजवान, भगवान का 2 नेत्र है, सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र। दिन में सूर्य से देखते हैं तो रात में चंद्र से। किसी कोई भी काम, कोई भी घटना उनसे छुपा नहीं है। दिन में सूर्य देखते हैं तो रात में चंद्र देखते हैं। इनके दृष्टि में ही ये पूरा संसार है, सूर्य और चंद्र के बीच में। ये सूर्य और चंद्र है ना, ये भी साक्षात नारायण के ही नेत्र हैं। इनको भी हमेशा बारंबार प्रणाम करते रहना चाहिए। जिन्होंने ब्रह्मा को ये बता दिया कि वो सबके हृदय में है। जब ठाकुर जी बाल लीला में ऐसा वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल के संग जब भोजन पा रहे थे, खेल खेल में मतलब लंच कर रहे थे, ठाकुर जी जब माखन खा रहे थे तो ब्रह्मा जी देखते हैं ऊपर से, उनको बड़ा घिन आता है। ऐसा कथा सबने सुना है ना, उनको घिन आता है कि अरे ये प्रभु कैसे हो सकता है, ये प्रभु सबका जूठा कैसे खा सकता है। मतलब प्रभु तो एकदम अलग दिखना चाहिए, लेकिन प्रभु है ना ग्वाल बाल का भेष रखे हुए, उनको वो अपना प्रभुता भूल गए थे कि वो भगवान है। वो सब भूल के अपने भक्त को आनंद देने के लिए सबका जूठा खाते, सबके साथ खेलते। तो ब्रह्मा जी भी देख के आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसे ब्रह्मा को भी जिन्होंने बता दिया कि मैं ही सबके हृदय में हूँ, तो ब्रह्मा को जब घिन आया ना कि प्रभु ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो क्या किए ना कि जिस ग्वाल बाल के साथ खेल रहे थे, गाय के साथ खेल रहे थे, जितने भी जीव बंदर के साथ खेल रहे थे, ब्रह्मा जी सबको हटा देते, सबको छुपा के अपने ब्रह्मलोक में ले जाते और कहते कि नहीं प्रभु आप ऐसा काम मत करिए, सबको छुपा लेते हैं। अब यहाँ पे कृष्ण जी जब आते हैं देखते अरे मेरे सारे सखा कहाँ गए, सब दोस्त कहाँ गए, सारे गाय कहाँ गए, तो बहुत उदास हो जाते कि कहाँ है सब, मतलब सब कहाँ चले गए, मैं अब क्या करूँ। तो भगवान को जब अंतर मन में आँख को बंद करते हैं और सब लीला का जब दर्शन करते हैं तो देखते हैं कि ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सारे मेरे ग्वाल बाल को जब चुरा लिए हैं, तो कृष्ण जी को बहुत भयंकर क्रोध आता है कि तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, तुम बताओगे कि मुझे क्या कब क्या करना चाहिए। बहुत भयंकर क्रोधित मतलब क्रोध में आ जाते हैं और अपने से ही मतलब जितने ग्वाल बाल को वो चुराए थे, जितने ग्वाल बाल को वो चुराए थे, ठाकुर जी अपने ही मतलब अपने ही रूप से कोई ग्वाल बन गया, कोई गाय बन गया, कोई बंदर बन गया, अपने ही रूप से ठाकुर जी सेम टू सेम वैसा माहौल क्रिएट कर दिए। तो ब्रह्मा जी का जिन्होंने मान मर्दन किया, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद जिसने देवता आदि को भी अपने लीला से मोहित कर दिया, लीला से मोहित, इंद्र को भी तो बड़ा मान आ गया था ना, वो वर्षा करने लगा था कि मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। इंद्र भी उस समय चकित हो गया था कि ये कैसा भगवान है, मतलब जो मेरी पूजा को रोक रहा है। तो ऐसे इंद्र का भी मान श्री कृष्ण ने नष्ट किया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 रत्नों को भी जिसने पवित्र किया। एक बार 5 रत्न पृथ्वी जल आयु अग्नि आकाश रोते रोते भगवान के पास में। रोते रोते क्यों गए? क्योंकि जो संत और महात्मा है ना, वो कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो शरीर है ना बड़ी अधम है, क्योंकि ये अधम शरीर इसलिए है क्योंकि कोई भी काम अच्छा नहीं करता है। इसे जो काम हो जाए भगवत का वही अच्छा है, बाकी ये चीज़ क्योंकि इसको नष्ट हो जाना, ये अच्छा कैसे हो सकता है। ये अधम शरीर है, इससे कल तरह तरह के पाप होते रहते हैं। कोई किसी को मारता है, कोई किसी को गाली देता है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस शरीर से पाप ना हो। ये शरीर बड़ा अधम है। लेकिन ये शरीर कैसे बना है? ये मम्मी आप क्या कर रही हैं? ठीक है
चलने दीजिए। ऐसे अधम शरीर, हाँ, तो 5 रत्नों से शरीर बना रहता है, जल, आयु, अग्नि और आकाश। इसलिए जब आदमी मरता है तो उसको जलाया जाता है, उसका राख होता है वो जल में विसर्जित हो जाता है, जो भी जलता है वो वायु में चला जाता है। ऐसे 5 रत्नों से हमारा शरीर बना है, ये सब कोई जानता है। तो 5 रत्न एक बार रोते रोते भगवान के पास गए। भगवान बोले क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं कि हमें सब कोई अधम कहता है, हमें सब कोई हमारा निंदा करता है। ये बताइए, क्या वो बकरी भी हमारा भजन कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्या वो सूअर भी हमारा भजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम भगवत प्राप्ति का एकमात्र मनुष्य ही ऐसा साधन है जो भगवत प्राप्ति को कर सकता है, जो कृष्ण का नाम ले सकता है। वो लड़की भी नहीं ले सकती है, उसको भी किसी भी चीज़ का समझ नहीं है, चींटी नहीं ले सकती है, कोई नहीं ले सकता, ये शरीर ही सिर्फ ले सकता है। ठीक है ना? तो बताइए प्रभु कि अगर हम ये मनुष्य का शरीर नहीं होता तो ये क्या आपका प्राप्ति हो जाता? भगवान बोले बिल्कुल नहीं होता। तो ये महात्मा हमें हमेशा हमारा निंदा क्यों करते रहते हैं? तो भगवान बोले कि ठीक है, इसका भी मैं उपाय निकालता हूँ। तो भगवान क्या किए? श्री कृष्ण के रूप में 5 रत्न से बन के श्री कृष्ण हमारे इस धरती पे पधारे। कृष्ण कैसे पधारे? साधारण से एक मानव के रूप में, एकदम हम लोग के जैसे श्री कृष्ण पधारे। तो 5 रत्न भी कृष्ण को अपने में पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके भी कष्ट का निवारण भगवान। उसके बाद हाँ, अब इन तीनों को कैसे भगवान ने पवित्र किया? जल को कैसे पवित्र किया? कालिया नाग को जब मारना था तो भगवान कहाँ पे गए थे? जल के भीतर। ये मिट्टी को कैसे पवित्र किया? मिट्टी खाकर, है कि नहीं? हाँ, वायु को रास करके, ठीक है, अग्नि को दावा अग्नि पान करके आगे आगे सबको भगवान ने तृप्त किया। 3 स्थानों की लीला सत्य है। एक वृंदावन धाम। वृंदावन धाम का कोई भी बात है ना, वो एकदम सत्य है। वृंदावन धाम जीवन में एक बार सबको जाना चाहिए। आज तक मेरे नसीब में नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा। वृंदावन धाम और तो ज्यादा हो गया। दूसरा क्या? अरे इतना उम्र हो गया, इसमें बाई चांस कोई गया होगा। आप अभी कितना 20, 22, 25 वर्ष के, आपको क्या जरूरी है अभी? 21 बताइए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। 21 साल में नहीं गए तो नहीं गए, अभी क्या? बहुत ऐसा भाग्यशाली मनुष्य होता है जो वृंदावन में ही पैदा होता है, उसका कितना भाग्य है। उसके हिसाब से तो हम लोग बहुत अधम है ना, उसके हिसाब से तो हमारा बहुत नसीब खराब है कि वृंदावन धाम हमको नहीं मिला, है कि नहीं? क्योंकि वहाँ का चींटी भी है ना, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ चींटी भी श्री कृष्ण का रूप है, श्री कृष्ण ही चींटी के रूप में है। वहाँ पे एक बंदर है ना, वो भी श्री कृष्ण का रूप है। वृंदावन का जो रूप है ना, उसका वर्णन कहीं नहीं किया जा सकता। इसलिए वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ इसलिए क्योंकि वहाँ पे श्री कृष्ण अपना बाल लीला किए। द्वारिका में क्या किए? द्वारिका में वो बड़े हो गए थे, तो बड़े का उतना रास नहीं आता जितना बच्चे का आता है, ठीक है? तो वृंदावन धाम सब में श्रेष्ठ है, ठीक है? द्वारिका धाम में महाराज एक आपका गाय है ना, गाय है, शाम को जरूर आपके दरवाजे पर आ जाएगा। दूध निकाल लेने के बाद फिर कहाँ चले गई? किसी गाय के गला में रसरी नहीं। ऐसे 3 स्थान, वृंदावन धाम, द्वारिका धाम और हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जहाँ पे कौरव का और युद्ध हुआ था अर्जुन का, उसको हस्तिनापुर कहा जाता है, ठीक है? ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। उद्धव के ज्ञान को नाश करने वाले। उद्धव कौन था? उद्धव कौन था? जो ज्ञानी था ना, बहुत ज्ञानी था। वो गया था, गोपियाँ जब रो रही थी तो उद्धव जी को भेजे थे श्री कृष्ण समझाने के लिए, उनका मान नष्ट करने के लिए। उसको बहुत अहंकार हो गया था ना कि उद्धव के जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, तो उनको श्री कृष्ण भेजे थे कि जाओ तुम गोपियों के दर्शन करके आओ, तब तुमको अपने ज्ञान का अभिमान पता चलेगा। तो वो गए तो गोपियाँ उनको उल्टा पाठ पढ़ाने लगी। प्रेम की बात, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, है ना? ये ऐसा गाना भी आता है, जिंदगी तेरे बस में। उद्धव का आश्रम भी है वहाँ पर, ठीक है? तो हर ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को ऐसा ऐसा लीला इस कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे तो एकदम विस्तार से समझेंगे। ये था मंगलाचरण। तो मंगलाचरण में फिर से हम लोग श्री कृष्ण को हम प्रणाम करेंगे। अब श्रीमद् भागवत महापुराण मतलब
अच्छा, हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हम लोग को मान लीजिए डॉक्टर बनना है, हमें हमारा विषय क्या है, हमें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए हमें पढ़ना क्या होगा, मतलब डॉक्टर बनने के लिए विषय क्या लेना पड़ेगा, उसका अधिकारी कौन है, उसका संबंध क्या है और उससे हमारा फायदा क्या है। जैसे मान लीजिए हमको भागवत सुनना है, हम यहाँ पे भागवत सुनने आए हैं, तो भागवत सुनने के लिए विषय क्या होना चाहिए। तो देखिए, जैसे डॉक्टर बनना है तो विषय कौन सा, MBBS, वही डॉक्टर बन सकता है जो कि MBBS कर रहा है। अधिकारी कौन है, जो MBBS अच्छे से पढ़ सके, वही उसका अधिकारी है। मैं भी नहीं पढ़ सकती, मेरा इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। संबंध क्या हो गया, वो पढ़ लेगा लिख लेगा तो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और उससे फायदा क्या होगा, वो धन कमाएगा और स्वस्थ रहेगा, सब कोई स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर से यही ना फायदा है। तो हर एक चीज़ का विषय होता है, उसका अधिकारी कौन है वो होता है, ठीक है, और संबंध क्या होता है और उससे फायदा क्या होता है। उसी तरह ये भागवत का विषय क्या है, भागवत का विषय होता है, हम भागवत क्यों सुने, यहाँ पे आप लोग सुनने क्यों आए, भागवत क्यों आए, नहीं पता। भागवत हमारे अंदर से, भागवत हमारे अंदर से छल और कपट का बीज निकाल के जड़ से फेंक देता है और परम धर्म का बीज होता है, ठीक है। क्या करता है श्रीमद् भागवत, कोई पूछेगा कि आप लोग क्यों सुनने जाते हैं, तो हर मनुष्य में छल कपट होता है। तो भागवत क्या करता है, हमारे शरीर से छल कपट का बीज निकाल के फेंक कर परम धर्म का बीज, ठीक है। धर्म और परम धर्म क्या होता है, धर्म और परम धर्म क्या होता है, डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा उधर चले जाइए आप लोग। धर्म और परम धर्म क्या होता है, इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में रहने के लिए हमें मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। अच्छा, जिस आदमी को पद और प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, जिस आदमी को कोई इज्जत नहीं करता, वो आदमी कैसे जी सकता है, आखिर कोई तो होना चाहिए ना। अच्छा, मान लीजिए मेरा कोई कुछ नहीं करता, कम से कम मेरे पास मेरी माँ तो है मेरा वैल्यू करने के लिए, कोई ना कोई होना चाहिए ना इस संसार में। तो इस संसार में रहने के लिए मान, प्रतिष्ठा, पद, यश, वैभव पाने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं, धर्म। हम पढ़ाने जाते हैं, हम नौकरी करते हैं, वो किस लिए करते हैं, एक तो धन कमाने के लिए, वैभव कमाने के लिए, पद प्रतिष्ठा, बच्चों से प्रतिष्ठा मिलता है, यश मिलता है, ठीक है। आप लोग घर में काम क्यों करती हैं, घर में मान सम्मान हो, घर में सब कुछ कुशल मंगल रहे। पिता कमाने क्यों जाता है, माने मतलब इस संसार में रहने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको धर्म कहते हैं। सीधा सीधा बात, कोई झाड़ू देता है, कोई पोछा देता है, कोई रिक्शा चलाता है, उसका धर्म है रिक्शा चलाना। मेरा धर्म है कथा कहना, मेरा धर्म है पढ़ाना, हमारा धर्म है घर गृहस्थी देखना, सबको भोजन पवाना, आदि आदि, ये सब हमारा क्या है, धर्म। और परम धर्म क्या होता है, परम धर्म वो होता है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, जैसे कि माला जपना, भजन करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, ये सब किस लिए कर रहे हैं, भगवान के शरण में, ताकि हमें स्थान मिले। तो भगवत की प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं, और जो हम काम करते हैं संसार में रहने के लिए उसको हम धर्म, स्त्री धर्म हो गया, पति धर्म हो गया, आदि आदि बहुत सारा धर्म। तो यहाँ पे भागवत का विषय है कि हमारे अंदर से ये सब निकाल के परम धर्म का बीज बोता है। धर्म तो सब कोई करता है ना, धर्म जो अभी घर में है वो भी तो धर्म ही कर रहा है, वो घर का सेवा कर रहा है, बाल बच्चों का सेवा कर रहा है, पति का सेवा, सास ससुर का सेवा, वो धर्म कर रहा है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, परम धर्म। क्या कर रहे हैं, परम धर्म। तो ऐसे, हाँ। अब दूसरा, भागवत का काम तो पता चल गया। दूसरा, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत कौन कौन सुन सकता है, इसका भी एक बहुत प्यारा कथा है। जैसे निद्रा देवी आ गई, उसको पानी डाली, नहीं, ध्यान दीजिएगा तो नहीं आएगा, आता है कोई बात नहीं, ठीक है, बैठे रहिए। घर में बैठने से लगता है कि कथा में ही आके सो जाइए, है कि नहीं। एक कथा है कि भागवत का अधिकारी कौन है, सोना भी नहीं चाहिए। भागवत का अधिकारी कौन है, जैसे कि कलयुग में एक आदमी था, ठीक है। कलयुग का आदमी जब तपस्या करने लगे ना,
कलयुग का आदमी जब तपस्या करने लगे तो भगवान भी डर जाते कि जरूर कुछ ना कुछ मांगने वाला है, ठीक है। तो कलयुग में एक आदमी था, वो गया हिमालय पर तपस्या करने के लिए, ठीक है। बहुत कठिन तपस्या की, जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हे विष्णु, बहुत तपस्या की, बहुत सालों तक तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले बोलो क्या चाहिए तुमको। तो भक्त कहने लगा कि हे भगवान जो मैं मांगूंगा वो दोगे। भगवान बोले हाँ बिल्कुल दूंगा। तो हे प्रभु ऐसा कृपा करो कि जो भी मैं चाहूँ वो मुझे मिल जाए। भगवान बोले ऐसा वरदान हम देना बंद कर दिए क्योंकि इससे बहुत घाटा होता है कि जब ये ताड़कासुर था ना, कि कौन राक्षस था, वो महादेव से वरदान करने मांगा और सबसे पहले भस्मासुर, और सबसे पहले महादेव जी पर ही हाथ रखा भस्म करने के। तो भगवान बोले तो भगवान बोले कि ऐसा वरदान हम देना बंद कर दिए, कलयुग आ गया है, अब ऐसा नहीं मिलेगा। कहने लगा कि मैंने इतना दिन से तपस्या की, भगवान प्लीज कृपा करो। वो सुने आइल बकरियो सुनते नहीं भाई। ठीक है, तो भगवान बोले कि वो बोला कि प्लीज आप ऐसा वरदान दीजिए, इतना दिन से हम तपस्या किए हैं, हमको कुछ दीजिए। तो भगवान भी बड़े चालाक हैं, वो थोड़ा सा बुद्धि किए। वो बोले कि मनुष्य इस संसार में मनुष्य है ना, मनुष्य दुखी क्यों है? मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के दुख से दुखी है। उसके पास एक गाड़ी हो गया, मेरे पास अभी तक साइकिल है, ऐसा क्यों है? तो मनुष्य इस संसार में आधा दुखी इसीलिए है क्योंकि वो दूसरों के सुखी से दुखी है ना, वो दूसरों का सुख नहीं देख सकता, ठीक है, उसे किसी का सुख बर्दाश्त। अब भगवान सोचे कि मैं तुमको ऐसा वरदान दे सकता हूँ, लेकिन कब? जो तुमको मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे 2 गुना मिलेगा। जो तुमको मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे, अगर मान लो तुमको एक गाड़ी मिल रहा है तो तुम्हारे पड़ोसी को कितना मिलेगा? 2। तो भगवान तो बहुत, फिर भी वो खुश नहीं हुआ कि अच्छा तपस्या मैं क्यों, मेरे पड़ोसी को मुझसे 2 गुना, ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा आगे क्या हो रहा है, ठीक है ऐसे ही वरदान दीजिए। खुशी से अपने घर को चल पड़ा। अब सोचने अब मतलब भगवान से कहा, हे प्रभु मेरे को रहने के लिए एक सुंदर सा महल दे दो, ठीक है। अब भगवान का वरदान, एक महल इसके पास आ गया, लेकिन इसके पड़ोसी के पास कितना महल आ गया? 2। और इसका महल सुंदर था तो इसके पड़ोसी का जो महल था उससे 2 गुना सुंदर हो गया। तो आश्चर्य हो गया, अरे मेरे पास एक, उसके पास 2, ठीक है। उसके बाद कहा, हे प्रभु मेरा एक सुंदर सी लड़की से विवाह हो जाए, ठीक है, ऐसा भक्त हुआ। तो मतलब इसके पास एक पत्नी आई सुंदर सी, उसके पास कितनी आई? 2। कितनी सुंदर? 2 गुनी सुंदर। अब देख के वो बेहोश हो जाता है, इतनी सुंदर। तो 21 जन्म का पाप है, ठीक है ना। तो वो बहुत क्रोधित हो गया, मन में बहुत खिल, तो वो भी कुछ अपना आइडिया लगाया कि ऐसा करते हैं कि अगर जब मेरे को 1 गुना सुख हो रहा है तो जब उसको 2 गुना सुख हो रहा है, तो मान लीजिए मेरा 1 दुख तो उसका 2 गुना दुख। अच्छा, अगर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान मेरा 1 आँख फूट जाए तो उसका कितना तो वो कलयुग का मनुष्य अब बोला कि चलो 1 आँख तो मेरे पास रहेगा ना उसके पास तो दोनों नहीं रहेगा। हे भगवान मेरा 1 आँख फूट जाए तो पड़ोसी का 2 आँख फूट गया, 2 आँख। हे प्रभु मेरा 1 हाथ कट जाए, उसका दोनों कट गया, दोनों से मतलब हर जगह से लाए। हे प्रभु मेरी पत्नी मर जाए, मेरे को नहीं चाहिए पत्नी, उसकी दोनों पत्नी चली गई। बहुत मतलब उसे बर्दाश्त नहीं होता ना, हम कलयुग का मनुष्य है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा प्रभु मतलब ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, ऐसे लोग कथा के अनाधिकारी है, वो कथा के अधिकारी नहीं। दूसरों के प्रति हमेशा प्रेम का भाव, अरे आप कुछ उसको नहीं दे सकते, कम से कम उसका बुरा तो मत सोचिए, ठीक है। तो कथा में आइए तो किसी के प्रति, अच्छा बहुत होता है ना कि वो ऐसा कपड़ा पहन के गई थी कथा में, वो ऐसा करके गई थी, ऐसा भाव नहीं। कथा में आइए तो सिर्फ श्री कृष्ण करते 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 चले जाइए। आप लोग सो रही हैं, सोना किस लिए? मेरा कथा अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप अपना जाप करिए ना, आप अपना मंत्र जपिए ना। मेरा कथा नींददार है, कोई बात नहीं, आप अपना समय मत बर्बाद करिए, सोइए मत, ठीक है ना। तो ऐसे लोग कथा के
अधिकारी हैं जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, ठीक है। और कल्लू का मनुष्य प्रायः ऐसा सोचता है, ठीक है। तो भागवत का अधिकारी कौन? जो दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता है। वो सिर्फ उसको किससे मतलब है, वो किस लिए आया है? कथा सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए, भागवत ठाकुर जी से मिलने के लिए। तो वो सिर्फ ठाकुर जी के पे ही ध्यान ले, ठीक है। उसके बाद अब भागवत से हमारा संबंध क्या है? भागवत से हमारा संबंध क्या है? इस संसार में इतना सारा संबंध है, कोई भी संबंध सत्य है, कोई भी संबंध सत्य है। आज हम मर जाते हैं तो हमारा उस शरीर से संबंध नहीं। तो ये कथा क्या करता है कि वास्तव में जो हमारा संबंध जिससे है, जिसको छोड़ के हम आए हैं, लेकिन जाना हमको फिर उसी के पास है। हम बस वहाँ पे कुछ देर के लिए आए हैं ताकि हमारा जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए और हम फिर उसके पास जाएंगे। आए हैं वहाँ से, जाएंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम भटक जाते हैं कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ को जाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या करता है कि जो जिससे वास्तव में हमारा संबंध है उससे हमारा संबंध करा देता है। यहाँ पे आप सबको पता चल ही गया है कि हमारा रिलेशन किससे है? ठाकुर। हमें ध्यान किस पे देना है? सब संसार एक तरफ, हमारे ठाकुर एक तरफ, ठीक है। इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। क्या जी कहा रो रही है तुम? भागवत का प्रयोजन क्या है? अब भागवत करता क्या है? भागवत का अधिकारी भी हो गया, भागवत से संबंध भी हो गया। अब भागवत करता क्या है? ये लो। हाँ, ये ले लो। तो बता सही इसमें से भागवत क्या करता है? भागवत 3 तापों को हटाकर हमारे मन को निर्मल बनाता है। क्या करता है भागवत? हमारे मन को निर्मल बना देता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मतलब मेरा कोई मत नहीं है, यहाँ पे साक्षात शिव महापुराण भी शिव का रूप है, श्रीमद् भागवत महापुराण भी ठाकुर जी का रूप है, लेकिन ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जहाँ सब वेदों का सार है, श्रीमद् भागवत महापुराण हर वेदों का सार है। जैसे मनुष्य को भूख लगता है, जो फल होता है वो किससे आता है? पेड़ से ही तो आता है, लेकिन हम पेड़ खा सकते हैं, पत्ता चबा सकते हैं, नहीं चबा सकते। हमको क्या चाहिए? हम तृप्त किससे होंगे? फल से। तो श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा फल है जो समस्त वेदों से, सब पुराणों से ही आया है, सबका सार इससे इतना, इससे इतना, इससे इतना, इससे इतना बन के क्या हुआ? एक फल है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण है वहाँ किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। और पढ़ लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, खराब थोड़े है, नहीं, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग आते हैं घर से तो श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा नहीं है कि सुनने के बाद ही फल देता है। जब आप लोग बहुत सोई आंटी यार, बहुत सोई, ठीक है, मत कुछ करिए, तो सुने लीजिए। भागवत महापुराण देखिए, जब आप लोग मन बना के आते हैं ना, ऐसा कहा गया है कि भागवत सुनने के बाद तो मोक्ष होता है कि नहीं होता, उससे मतलब उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आपका मन में जागता है ना कि मंदिर में कथा हो रहा है, चलिए, तभी से श्री कृष्ण आपके मन में विराज जाते हैं। अच्छा, जब आप लोग के मन में भागवत का जो शब्द आता है तब आपको किसका दर्शन होता है? सच कहिए, कृष्ण ही तो आते हैं ना, कृष्ण ही तो है ना। मतलब उसमें नाम से ध्यान किसका आता है? कृष्ण का ही ध्यान आता है। तो जब श्री कृष्ण हमारे मन में विराज जाते हैं तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाता है कि नहीं? तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम फिर से, अब कथा का है, कथा के बोल रही है, हाँ बस अब रहने ही दे रहे हैं। बस ऐसा बता देते हैं कि अब जो कथा है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे मंगलाचरण, अब कल से जो कथा है, कथा के भीतर फिर से पढ़ेगी, कल नहीं, संडे को, अब संडे को देर से पढ़िएगा, देर ठीक है कि अब अगले संडे को 1 बजे, अब अगले संडे को नैमिषारण्य में कौन
सन कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है सूत जी से, सूत जी कैसा कैसा उत्तर बता रहे हैं। अगले रविवार को हम लोग इसके बारे में सुनेंगे। आज हम लोग किसके बारे में सुने? मंगलाचरण के बारे में। ठीक है, हम लोग अब प्रवेश तो कर रहे हैं। प्रतिदिन है क्योंकि भागवत नहीं होगा, शिव पुराण के पूरा आनंद होगा, पूरा कथा होगा, पूरा भजन कीर्तन होगा। लेकिन ये आएगी संडे के तब भागवत। ठीक है, उस दिन पहले थोड़ा लेट माने आना डेली है, शिव पुराण के सब पाठ होगा, रोज पूरे ये नहीं जब संडे ही गिराए ना भागवत होगा सब। अच्छा, अभी लास्ट अब विराम तो हो गया कथा का, लेकिन कथा से पहले हम लोग का आदत क्या है? एक भजन और एक कीर्तन। ठीक है, एकादशी है, बहुत फल है इसका। बोले ना कि जो सामान 1 रुपया में मिलता है, छठ के टाइम में कितना में मिलता है? 100 रुपया, 10 रुपया, भाव बढ़ जाता है उस चीज का, है कि नहीं? आज एकादशी है, आज भागवत भजन से रिलेटेड जो भी काम करिएगा सबका भाव बढ़ जाएगा। तो एक भजन के साथ हम इसको खत्म किया जाए। हाँ यो ले लेंगे। भाई का दिन है ना। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी, ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है कौन सा अच्छा है? कान्हा जी का। इस मंदिर में जब तक हम लोग नहीं आते थे, जब तक घर में बैठते थे, कोई किसी को जानता था? हम आपसे कैसे मिले? मंदिर में। आप हमको कैसे जाने? मिले में। तो इस कान्हा के शरण में जो भी आता है उसका मान बढ़ जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। वरना हमारा क्या औकात था, है कि नहीं? हमारा कोई औकात है? हम किसी के घर भी जाएंगे, 2-4 दिन बैठेंगे, 5वें दिन से वो बंद कर लेगा गेट। इसका काम ही है रोज आ जाना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसीलिए थोड़े बंद नहीं होता है। इसीलिए नौकरी हम भी कमाते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पापा भी कमाते हैं, लेकिन सबसे पहला नौकरी जो है वो हम प्रभु के शरण में करें। इससे बड़ा नौकरी और कुछ हो ही नहीं सकता। तो वही इसी पे भजन है, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के राधे राधे गोविंद का कीर्तन करिए। राधे राधे।
हरे द्वारिकानाथ सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम हरे राम